आज हम पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 11.7 जिसमें दे रखा है एस 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 समरूपता नियम, यानी साइड 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 समरूपता नियम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस नियम का फॉलो कैसे करेंगे। इसमें क्या होती है, इसमें हमें दे रखा है कथन, यदि दो त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, यानी दो त्रिभुज दे रखे जिसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है, तो दोनों त्रिभुज परस्पर क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दोनों परस्पर क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या बनाएंगे, दो त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले दो त्रिभुज बनाएंगे। एक छोटा त्रिभुज बनाएंगे और एक बड़ा त्रिभुज बनाएंगे। समरूप यानी क्या होता है, समान होता है। अब इसके अंदर हमें इसको दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। दो त्रिभुज दे रखे हैं जिसमें क्या दे रखा है, भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। दोनों भुजाएं, तीनों भुजाएं क्या है, अनुपातिक है, यानी कि दोनों क्या है, भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है। तो हमें दिया गया है, सबसे पहले दिया गया लिख लेते हैं। दिया गया है कि भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो ए बी अनुपात क्या दे रखा है, इधर वाला डी ई, और ये जाएगा ए सी बट्टे हो जाएगा डी एफ, और बी सी बट्टे हो जाएगा ई एफ। ये हमें क्या दे रखा है, ये चीज़ दे रखी है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि परस्पर दोनों क्या होते हैं, समरूप। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, ये दोनों क्या होते हैं, समरूप है। इसके बाद करते हैं रचना के अंदर क्या करते हैं, जितनी ए बी दे रखी है उतनी ही कोई बिंदु ले लेते हैं, पी पॉइंट पी, ये वाला पी, और एक ये ले लेते हैं क्यू, पी और क्यू ले लेते हैं। तो जितनी ए बी बराबर क्या ले ले, डी पी, ये पे पी ले लेते हैं, और जितनी ए सी है उतनी क्या ले लेते हैं, डी क्यू, तथा और ए सी बराबर ले लेते हैं किसका, डी क्यू को ले लेते हैं, और ये और तथा पी क्यू को मिलाया, इन दोनों को क्या करते हैं, मिलाते हैं। ये कर लिया। अब करते हैं उत्पत्ति स्टार्ट कहाँ से करेंगे। अब जितनी दे रखी है, हमें दिया गया क्या, पहले ये लिख लेते हैं कि हमें एक तो ये वाला लेते हैं और एक लेते हैं ये वाला, ये दो स्टेप ले लेते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है, तो ये ए बी बट्टे डी ई बराबर ए सी बट्टे डी एफ, ये हमें क्या है, दिया गया है। अब ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, डी पी, और ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ये क्या वाला, डी क्यू। तो ए बी की जगह लिखेंगे डी पी बट्टे डी ई, और ए सी की जगह लिखेंगे डी क्यू बट्टे डी एफ। और इसमें क्या लिख सकते हैं कि ये किससे की है, रचना से। रचना में क्या दे रखा है, ए बी बराबर दे रखा है डी पी, और ए सी बराबर दे रखा है डी क्यू, ये हमें दे रखा है। अब अगर अब ये देखो इधर डी पी बट्टे क्या आएगा, डी ई, डी क्यू बट्टे डी एफ, ये क्या हो गई, अनुपात में दे रखा। अगर ये अनुपात में दे रखा है तो हम जानते हैं कि 11.2 से क्या होता है, आधारभूत का विलोम से, कि ये दोनों क्या हो जाएगी, समांतर। तो बी क्यू समांतर हो जाएगी डी एफ, किससे, प्रमेय नंबर 11.2 से। अगर भुजाएं अनुपात में दे रखी है तो दोनों भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी। अगर दोनों समांतर दे रखी है तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ये हो गया इससे। अब ये हो गया। अब इसके अंदर हम ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। किससे, ये दोनों समांतर दे रखी है, जैसे समांतर रेखा के, जैसे ये समांतर रेखा दे रखी है, इसके दोनों ऊपर वाले कोण क्या होते हैं, संगत कोण बराबर है। तो ये कोण हो गया। तो इसमें हम लिख लेते हैं त्रिभुज, पहले कौन सा लेते हैं, डी, इसके अंदर ले लेते हैं डी पी क्यू, तो त्रिभुज लेते हैं डी पी क्यू, त्रिभुज डी पी क्यू
वह त्रिभुज ए डी ई एफ से। इसके अंदर क्या दे रखा है हमें कि कोण पी किसके बराबर हो जाएगा, कोण ई के। किसके कारण, संगत कोण से, संगत कोण से। और कोण क्यू बराबर हो जाएगा कोण एफ के, ये भी किससे हो जाएगा, संगत कोण से। दोनों क्या हो गए, संगत कोण। समांतर रेखा के ऊपर वाले दोनों कोण क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। तो त्रिभुज डी पी क्यू क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ से, डी एफ से। और बाई किससे, ए समरूपता नियम से। ए समरूपता नियम से क्या होता है, ये समरूप हो गए दोनों। अगर ये दोनों समरूप हो गए, अब अगर ये समरूप है तो हम क्या कर सकते हैं कि डीपी बट्टे डीई और डी क्यू बट्टे ई एफ, और ये क्या हो जाएगी, डी क्यू बट्टे डी एफ बाई सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से। यानी कि क्या दे रखा है इसके अंदर, ये क्या हो जाएगी, अनुपातिक क्या हो जाएगी भुजाएं, जब ये दोनों समरूप दे रखे हैं। जैसे ये वाला त्रिभुज दे रखा है तो इस वाले त्रिभुज के अंदर क्या दे रखा है, डी पी बट्टे क्या हो जाएगा, डी ई, और डी क्यू बट्टे क्या हो जाएगा, डी एफ, और डी और हो जाएगा ये वाला डी क्यू बट्टे ई एफ, ये वाला डी क्यू बट्टे डी एफ, ये वाली हो जाएगी, ये अनुपातिक हो जाएगी बाई किससे, सीपीसीटी से। और इसके अंदर क्या क्या था, ये वाला कोण दोनों क्या है, संगत कोण। ये वाला कोण दोनों क्या है, संगत कोण। या इसको 1 2 नाम दे के भी कर सकते हो। हमारा ये क्या गया बाई CPST से, ये क्या गया बाई CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से आ गया। अब क्या करेंगे हम, ये दो लेंगे, कौन सा, ये फर्स्ट दो लेंगे इन दोनों को। तो डी पी बट्टे डी ई बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बट्टे क्या हो जाएगा, ई एफ। ये दोनों ले लिए। अब हम क्या जानते हैं कि ए बी का मान क्या दे रखा है, डीपी। किससे, रचना में, हमने रचना में किया था। डीपी का मान क्या दे रखा है, ए बी। तो डीपी की जगह क्या रख देंगे, ए बी। यहाँ पे रख दिया ए बी बट्टे डी ई बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू बट्टे ई एफ, ये आ गया। और हमें दिया गया के अंदर क्या है, दिया गया के अंदर दे रखा है ए बी बट्टे डी ई बराबर होता है डी, ये बी सी बट्टे ई एफ, ये हमें क्या है दिया गया है, बी सी बराबर, ये हमें क्या दिया। अब ए बी बट्टे डी एफ और ए बी बट्टे डी, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बराबर। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो क्या जाएगा, पी क्यू बट्टे ई एफ बराबर, और क्या जाएगा, पी एफ बराबर ई एफ, और इधर वाला कौन सा जाएगा, बी सी बट्टे ई एफ। ई एफ से ई एफ कैंसिल एक एक बार, और इसको इधर गुणा करें, इसको इधर, तो क्या आ गया, पी क्यू बराबर क्या आ गया, बी सी। पी क्यू बराबर क्या आ गया, बी सी आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज लेंगे ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू या डी पी क्यू से, जिसके अंदर पी क्यू बराबर आ जाएगा बी सी, और ए बी बराबर हो जाएगा डी पी। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, तो ये तो आ जाएगा समीकरण नंबर 1 से, और ये वाली आ जाएगी रचना से, ए सी बराबर क्या हो गया, डी क्यू। ये दोनों आ गई रचना से। अगर ये तीनों चीज़ बराबर है तो क्या जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी पी क्यू बाई एस 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 नियम से। अगर जो सर्वांग सम है तो वो क्या होता है, समरूप होता है। त्रिभुज बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी पी क्यू इसको समीकरण नंबर नाम दे देते हैं, 1 मिनट, इसको समीकरण नंबर देते हैं 2, और एक समीकरण नाम किसको दिया था,
और समीकरण नंबर 1 ये डी पी क्यू बराबर क्या है, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 ये भी किसके बराबर है, डी पी क्यू बराबर किसके दे, ई एफ क्यू के, और वो भी क्या दे रखी है, डी पी क्यू बराबर, ये आ गई डी पी क्यू बराबर क्या आ गया, ए बी सी। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या जाएगा कि ये ए बी सी त्रिभुज ए बी सी किसके सर्वांग सम हो जाएगा, किसके, डी त्रिभुज डी ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ के। यही करना है हमें इति सिद्धम हैंस प्रूफ।